राधे, ओ, मैं जा रहा हूँ। मुझे भी साथ ले चलो कान्हा। हम दोनों के मार्ग अलग अलग है राधे। परंतु राधा कृष्ण तो एक है। मैं अपने अवतार कार्य की नींव डालने मथुरा जा रहा हूँ। मुझे छोड़कर? मैं मैया को भी छोड़कर जा रहा हूँ राधे। तुम निर्दयी हो कान्हा, कठोर हो तुम। जो रिश्ते नातों में उलझा रहता है वो लोकहित में कोई काम नहीं कर सकता। वो सदैव ही मेरा घर, मेरा परिवार, इनके बारे में ही सोचता रहता है। फिर स्वार्थ उसका परम उद्देश्य बन जाता है और निस्वार्थ को तिलांजलि दे दी जाती है। तो क्या तुम अपने प्रेम को भी तिलांजलि दोगे? अब तक की सारी भावनाओं को छोड़कर मैं अपने जीवन उद्देश्य की ओर बढ़ना चाहता हूँ। कान्हा, रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ कान्हा, मत जाओ। मुझे जाना ही होगा राधे। इस समय यदि मैंने मथुरा की ओर कदम नहीं बढ़ाए तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे जाना होगा राधे। रुक जाओ कृष्णा, मत जाओ मुझे छोड़कर। ये कैसा सपना था? नंदराय जी, ये सब क्या आवश्यकता थी इसकी? जब आप जैसा कोई महात्मा हमारे गोकुल में आता है तो हम गोकुलवासी उसका ऐसे ही आदर करते हैं अक्रूर जी। आपने मेरा गौरव किया है नंदराय जी। आपके गौरव में ही हमारे गोकुल का गौरव है अक्रूर जी। आप तो राजनीतिज्ञ की तरह बातें कर रहे हैं नंदराय जी। जब आप जैसा राजनीतिज्ञ साथ हो तो आसपास के लोगों को थोड़ी बहुत राजनीति की हवा तो लगी जाती है ना अक्रूर जी। नंदराय जी, आप मुझ पर इतना विश्वास ना करें। विश्वास का दूसरा नाम अक्रूर है अक्रूर जी। आज आप मेरा आदर कर रहे हैं, कल हो सकता है आप मेरा अनादर करें। किसी अतिथि का अनादर, अपमान करना हमारे गोकुल की परंपरा नहीं है अक्रूर जी। अतिथि राक्षस हो तब भी? यदि आप राक्षस हैं तो जो सत्य में राक्षस होगा उसे हम क्या कहेंगे अक्रूर जी? सत्य आश्चर्यकारक होता है नंदराय जी। सत्य सत्य ही होता है अक्रूर जी, इसलिए हमें सत्य को मानना ही पड़ता है। आप धन्य हैं नंदराय जी। धन्य तो ये गोकुल हुआ है जो आप जैसे महात्मा ने अपने कदम इस धरती पर रखे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिस कार्य के लिए मैं आपके पास आया हूं वो कार्य इतना कठिन नहीं है। कठिन अगर होगा भी तो हम उसे सहज कर लेंगे। महात्मा अक्रूर की आइए जय, अक्रूर जी। महात्मा अक्रूर की जय, महात्मा अक्रूर की जय। दाऊ भैया, अक्रूर जी आ गए। गोकुल छोड़कर अब मथुरा जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है कान्हा। इतने वर्षों से जिस सत्य से कोई परिचित नहीं था, आज उस सत्य से हर किसी के परिचित होने का समय आ गया है दाऊ भैया। हर किसी में यशोदा मैया भी सम्मिलित है छोटे। हाँ दाऊ भैया,
इसीलिए तो मन बेचैन हुआ है। एक तरह का तनाव फैल गया है। एक ना एक दिन तो ये होना ही था छोटे। परंतु जब एक माँ को पता चलेगा कि जिसे वो अपना बेटा समझती है वो किसी दूसरी माँ का बेटा है, तब गोकुल के इस घर में भावनाओं की बाढ़ आ जाएगी। तूफान आ जाएगा भैया, तूफान। महात्मा अक्रूर की जय। महात्मा अक्रूर नंद राय जी, ऐसा भव्य स्वागत। स्वागत तो भव्य ही होता है अक्रूर जी, परंतु मैंने ऐसा समारोह नहीं चाहा था। अपने चाहने ना चाहने से थोड़ा ही होता है अक्रूर जी। मैं एक साधारण दूत हूं नंद राय जी। अपने आप को साधारण समझने वाले का असाधारण रूप दूसरे ही जानते हैं अक्रूर जी। ऐसे स्वागत से मुझे भय लगने लगा है नंद राय जी। कैसी बात कर रहे हैं आप अक्रूर जी? स्वागत से भय लग रहा है आपको? आज मेरे मार्ग में फूल बिछाए जा रहे हैं, कल कांटे बिछाए गए तो? गोकुल के लोग कृतज्ञ और अविवेकी नहीं है अक्रूर जी। आइए अक्रूर जी। यादव रानी को सेवक अक्रूर का प्रणाम। आपको भी हमारा प्रणाम अक्रूर जी। नंद रानी जी प्रणाम। प्रणाम। यशोदा, कृष्ण बलराम किधर है? जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री अक्रूर जी, अचानक किस कारणवश आपका गोकुल आना हुआ? जीजी, आपको जो पूछना था वो तो आपने पूछा ही नहीं। अक्रूर जी, वासुदेव भैया कैसे हैं? कारागृह में कंस के अत्याचारों से मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अक्रूर जी, आप थक गए होंगे, विश्राम कर लीजिए। तब तक हम आपके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। कैसे हो वसुदेव? क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं वसुदेव, अभी तक तो मैं पागल नहीं हुआ हूं, क्योंकि मुझे अभी तक कृष्ण के मृत्यु की प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई है। परंतु शीघ्र ही कृष्ण की मृत्यु की प्रसन्नता प्राप्त होने वाली है। यही स्वप्न देखते देखते 12 साल का काल बीत गया कंस, किंतु तुम्हारा यह स्वप्न केवल स्वप्न ही रह गया। वसुदेव,
सत्य से मुंह फेरने से सत्य बदल नहीं जाता कंस। सत्य में बदलने वाला है। शीघ्र ही मेरा स्वप्न सत्य में बदलने वाला है। इसी वर्ष मेरा स्वप्न सत्य में बदल जाएगा। नहीं कंस, इस वर्ष तुम्हारा स्वप्न नहीं, मुझ जैसे सहस्त्र लोगों का स्वप्न बदलेगा, क्योंकि तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे। कृष्ण के बल पर तुम इतना बोल रहे हो ना वसुदेव? यदि कृष्ण ही नहीं रहा तो फिर ना रहेगा कृष्ण और ना बजेगी कृष्ण की बांसुरी। वसुदेव जी, अष्टमुखी केशी आपके कृष्ण को अपने पांव के नीचे रौंद कर कुचल देगा। वासुदेव, हमने तुम्हें वचन दिया था कि जिस क्षण कृष्ण मृत्यु के अधीन होगा उसी क्षण इस कारागृह से मुक्त कर दूंगा और मैं अपने वचन का पालन अवश्य करूंगा। अक्रूर कृष्ण को गोकुल से बाहर लेकर आएगा और हमारा मित्र अश्वमुखी केशी उस कृष्ण को इस संसार से बाहर पहुंचा देगा। हे प्रभु, नंदराय और अक्रूर जी को सावधान करो। मत जाओ कान्हा, मत जाओ। अपना अवतार कार्य पूर्ण करने के लिए मुझे गोकुल छोड़कर जाना ही होगा। ये तुम्ही ने तो कहा था ना? तो मैं ही कह रही हूँ, मत जाओ। ये देवी श्री राधा नहीं, मानव कन्या राधा बोल रही है। तो मानते क्यों नहीं कान्हा? मैं किसी भावना के अधीन नहीं होना चाहता राधे। तो फिर तुमने मनुष्य को मन दिया ही क्यों? राधे, हम दोनों मानव नहीं हैं। इस बात को मत भूलो। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, परंतु तुम्हें नहीं भूल सकती। और मैं अपने कर्तव्य को नहीं भूल सकता। क्या तुम्हारा कर्तव्य राधा से, मैया से श्रेष्ठ है? कर्तव्य ईश्वर की कला है, पूजा है। कर्तव्य ही धर्म है। यदि मैंने ही अपने धर्म का पालन नहीं किया तो मैं विश्व को धर्म पालन की शिक्षा कैसे दूंगा? तुम्हारे पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। राधे, कृष्ण स्वयं एक प्रश्न बन गया है जिसका उत्तर वो स्वयं ढूंढ रहा है, परंतु उसे उत्तर नहीं मिल रहा है। सभी चाहते हैं कि कृष्ण कहीं नहीं जाए, कृष्ण उसी के पास रहे, परंतु कृष्ण क्या चाहता है ये कोई जानने का प्रयत्न नहीं कर रहा है।
कान्हा, कोई नहीं जानता कि कृष्ण अपने जन्म से ही अपने माता पिता से दूर क्यों चला गया। क्यों? क्योंकि जन्म से ही अपने कर्तव्य को महत्व देते हुए कृष्ण ने अपने माता पिता को छोड़कर सबको ये संकेत दिया था कि वो कभी भी भावना के चक्रव्यूह में नहीं फंसेगा। कोई भी रिश्ता उसके कर्तव्य के रास्ते में बाधक नहीं बनेगा। राधे, तुम्हें तो मुझे समझना चाहिए। मानव सदैव भीड़ में रहना चाहता है। वो अकेलेपन से डरता है, इसीलिए उसका अपना घर परिवार होता है, मित्र होते हैं, समाज होता है। राधे, मैं मित्र, परिवार, समाज में रहते हुए भी अकेला हूँ। कान्हा, मैं सबका हूँ राधे, लेकिन मेरा कर्तव्य सदैव मुझे याद दिलाता है कि कृष्ण तुम्हारा कोई नहीं। मैं भी। तुम उत्तर जानती हो राधे? मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहती हूँ। तुम मेरी हो राधे। मैया भी मेरी है, पिताजी भी मेरे हैं, गोकुल की गलियां भी मेरी है। मैं रिश्ते तोड़ नहीं रहा हूं, ना ही मैं रिश्तों से इनकार कर रहा हूं। मैं केवल रिश्तों में उलझना नहीं चाहता। तुम्हें समझना मुश्किल है कान्हा। तो कृष्ण बनकर देखो। जय राधे रानी नमो नमः, जय कृष्ण मुरारी नमो नमः। जय राधे रानी नमो नमः, जय कृष्ण मुरारी नमो नमः। जय राधे रानी नमो नमः, जय कृष्ण मुरारी नमो नमः। आप क्या सोच रहे हैं अक्रूर जी? सोच रहा हूं कि कहां से शुरू करूं। जब एक कुशल राजनीतिज्ञ ऐसी दुविधा में है तो विषय अवश्य ही गंभीर है। विषय गंभीर ही है और कटु भी। आप जो कहना चाहते हैं कहिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके और हमारे संबंधों के बीच कोई कटुता नहीं आएगी अक्रूर जी। आप मुझे अक्रूर मत कहिए, क्योंकि इस समय मैं अक्रूर नहीं हूं, कंस का दूत हूं। कंस के दूत बनकर आए हैं तो मैं आपको अक्रूर नहीं कहूं? क्योंकि इस समय कंस का अंश मुझ में। जिह्वा मेरी होगी, परंतु वो शब्द कंस के बोलेगी। आत्मा मेरी होगी, परंतु वो कंस की बंदी होगी। आप तो सत्य में गंभीर हो रहे हैं अक्रूर जी। आश्चर्य की बात है, अपने आप को महाशक्तिशाली, महाबलशाली कहने वाले कंस ने आपको दूत बनाकर भेजा है। अरे वो तो मथुरा नरेश महाराज कंस हैं, हमें आदेश दे सकते थे। किसी भी राजा का संदेश नहीं आदेश होता है नंदराय जी। यदि ऐसा है तो आप बताइए कि क्या आदेश लेकर आए हैं आप? नंदराय जी, मैं आपको यह बताना चाहता था कि सुनिए जी, आपने कृष्ण को देखा? कहीं आपने उसे बाहर तो नहीं भेज दिया? अरे नहीं नहीं यशोदा, यहीं कहीं होगा, देखो ना। अच्छा, मैं देखती हूँ। भाभी जी, क्यों इतनी बेचैन हो रही हैं आप? कृष्णा आज छोटे से बड़ा हो चुका है। छोटा हो या बड़ा अक्रूर जी, मैं तो सदैव यही चाहती हूँ कि कान्हा मेरी आंखों के सामने रहे। उसके बिना ना ही मैं रह सकती हूँ, ना ही जी सकती हूँ। अब देखिए ना, भोजन का समय हो गया है और ये कृष्ण है कि न जाने कहाँ चला गया। आप भोजन कर लीजिए भाभी जी। बिना कृष्ण के?
नहीं नहीं अक्रूर जी, कान्हा के बिना ना ही मैंने कभी भोजन किया है और ना ही करूंगी। पहले मैं कृष्ण को खिलाती हूँ, फिर स्वयं खाती हूँ। भाभी जी, कृष्ण यदि गोकुल छोड़कर चला गया तो फिर यशोदा के प्राण यशोदा को छोड़ जाएंगे अक्रूर जी। मैं अभी आती हूँ। कृष्ण, कान्हा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।